रेंज बाउंड मार्केट में ट्रेड करने का सबसे बेस्ट तरीका जिसकी मदद से मैंने आज ये वाला प्रॉफिट किया है, क्योंकि जब भी मार्केट इतनी हेवीली गैप डाउन खुलती है ना, लगभग 200 से सवा 200 पॉइंट नीचे खुली थी और जो 25,500 का जो क्रूशियल सपोर्ट था वहां तक मार्केट पहुंची। तो यहाँ पे मेरी जो पास्ट ऑब्जर्वेशंस थी, मुझे एक चीज पता है कि मार्केट यहाँ से हल्की ऊपर जाएगी और फिर बैक टेस्ट करके वापस आने वाली है। सो जब भी मार्केट ऐसी एक रेंज में घूमती है ना, क्योंकि आज मुझे पता था कि अगर मार्केट गैप डाउन खुली है तो ये हो सकता है और नीचे जाएगी, ऊपर जाएगी नहीं, क्योंकि जितने भी लोग ऊपर के साइड में फंसे वो जैसे ही मार्केट थोड़ी ऊपर आएगी सारी अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे, जिसकी वजह से मार्केट वापस नीचे ही आने वाला है। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा मेरा एक ट्रेड, क्योंकि यहाँ पे एक ही पोजीशन है, लेकिन ये एक ट्रेड को मैंने किया 3 अलग बार। सबसे पहले मार्केट जब 25,575 तक पहुंची तो मुझे पता था कि ये सस्टेन नहीं कर पाएगी और एक भी अगर रेड कैंडल क्लोज होती है तो मुझे वहां पे एंट्री लेनी है। और वही हुआ, लगभग 11:15 के आसपास देखोगे तो मार्केट में एक रेड कैंडल आई और जैसे ही अगली कैंडल भी रेड आना शुरू हुई, सो आई टुक माई एंट्री। 25,550 का पुट ऑप्शन मैंने 62 के आसपास खरीदा। उसके बाद निफ्टी वहां से 40-45 पॉइंट नीचे आई और मैंने जो 62 की पुट ऑप्शन ली थी वो मैंने 72 पे टारगेट लगाया था, यानी 10 पॉइंट्स मुझे कैप्चर करने थे इन माई पुट ऑप्शन। मेरी क्वांटिटी थी 780 और कैपिटल था लगभग 50,000 रुपीज। उसके बाद मेरा एनालिसिस तो यही बोल रहा था कि मार्केट अभी भी रेंज बाउंड चलेगी। जो 25,525 तक मार्केट गई है वो एक बार 50 पॉइंट बाउंस बैक होकर ऊपर आएगी और फिर नीचे जाएगी, ये मुझे मालूम है होने वाला है। लेकिन मैंने यहाँ पे तो भी ग्रीड के चक्कर में कॉल ने लिया, क्योंकि ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट आज नेगेटिव था, तो मुझे कॉल साइड जाना ही नहीं था। और उसके बाद लगभग 12:45 के आसपास जब निफ्टी 25,585 तक गई तो वहां पे अगेन एक रेड कैंडल की क्लोजिंग आई। मैंने सेकंड रेड कैंडल पे एंट्री ली इन द सेम पुट ऑप्शन, क्योंकि जब भी मार्केट रेंज बाउंड होती है तो आपको अलग अलग पुट ऑप्शंस में नहीं जाना है, एक ही पुट ऑप्शन को पकड़ के चलो, उसमें मल्टीपल टाइम एंट्री लो, मल्टीपल टाइम एग्जिट्स लो। और इसी तरह निफ्टी की 25,550 की पुट ऑप्शन मैंने अगेन 62 के आसपास खरीदी, लेकिन इस बार मैंने खाली 7 पॉइंट्स का टारगेट रखा, 69 पे उसको सेल कर दिया। क्वांटिटी सेम थी, यानी 12 लॉट 780 क्वांटिटी और 50,000 के आसपास का कैपिटल तो पड़ा हुआ था, तो उसमें से मैंने ये ट्रेड लिया। उसके बाद फिर मैंने पौना घंटा मार्केट को ऑब्जर्व किया और 12:45 जहाँ पे निफ्टी 25,540 के लेवल को ब्रेक की और नीचे एक बड़ी कैंडल दी, तो ये 25,500 का जो क्रूशियल सपोर्ट उसको एक बार तो टच करेगा। बट माय लक वाज सो गुड, 62-63 के आसपास एंट्री ली। अगले ही 3 मिनटों में निफ्टी की बड़ी रेड कैंडल आई और मेरी जो 62 का प्रीमियम था ना, वो स्पाइक के चलते 91-92 तक पहुंच गया। तो जहां पर मेरा टारगेट 10-12 पॉइंट्स का ही था, वहां पे मुझे 29 पॉइंट्स का बड़ा मूव मिला। तो इसी तरह रेंज बाउंड मार्केट में एक ही सिंगल पुट ऑप्शन को मैंने मल्टीपल टाइम्स एंट्री लेकर और मल्टीपल टाइम्स प्रॉपर एग्जिट लेकर एक ही पोजीशन को 3 बार ट्रेड किया और 35,000 के आसपास का प्रॉफिट कमा लिया। अब ये करना इतना आसान नहीं है जितना मैं बोल रहा हूँ, इसके लिए मुझे बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस लगी है। और अगर आप इसको करना चाहोगे तो आपके खुद के रिस्क पे करना है एंड विद प्रॉपर स्टॉप लॉसेस, क्योंकि स्टॉप लॉस का होना यहाँ पर बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर मार्केट आपके अगेंस्ट चली गई और बड़ी स्पाइक में आपको लॉस हो गया तो कॉन्फिडेंस टूटेगा, जिसकी वजह से आपकी ट्रेडिंग इंपैक्ट होगी।